कहाँ है सब कुछ लेके घूम रहा है ना। मफलर भी छोड़ दिया अब तो। कहाँ से भाई ईमानदार है। लेकिन वो कह रहे हैं कि शिक्षा मॉडल जिस तरीके से उन्होंने डेवलप किया उसको लेकर कि केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारें परेशान है। कोई है कि शिक्षा मॉडल किया उन्होंने, ठीक है, उसके साथ साथ शराब मॉडल भी खड़ा कर दिया ना। लेकिन इन लोगों से पूछिए, हजार 12 करोड़ कहाँ से आया पैसा आपके पास? आपने तो जनता को ही चूसा ना। तो ईडी और सीबीआई से वही लोग डर रहे हैं जो गलत किए हैं। ईडी और सीबीआई इसीलिए बनी हुई है ना कि जो गलत करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उस पर अंकुश लगाएगा। विपक्ष पे ही सारी कार्रवाई होगी क्या? वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष पे ही सारी कार्रवाई हो रही है। क्या अगर विपक्ष चोरी करेगी, ईडी के लिए ना विपक्ष है ना सत्ताधारी है। चोरी मनीष सिसोदिया पे जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है। सर कट्टर ईमानदार पे कट्टर ईमानदार तो हरामजादे हैं ही नहीं, कट्टर बेईमान हैं वो। अन्ना हजारे को धोखा देने से लेकर आज तक उन्होंने कौन से कट्टर ईमानदारी वाला काम किया? बच्चों की कस्में उन्होंने खाई झूठी। कम से कम 52 नेताओं पे ब्लेम लगाए झूठे, किसी पर आरोप सिद्ध नहीं कर सके। जिन पे आरोप लगाए उनसे फिर माफी मांगी कोर्ट में जाके। केजरीवाल ने माफी मांगी ना 3 आदमियों से। शीला दीक्षित पे सबसे ज्यादा आरोप लगाए थे। उनके रहते हुए 3 साल तक शीला दीक्षित जी रही, क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई? दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बन गए थे, उनके सहयोग से भी बने। कहाँ गए वो? कुछ कागज मेरे हाथ में है, एक ब्रीफकेस मेरे घर भरा रखा है, ये केजरीवाल कहा करते थे ना। कहाँ है सब आरोप? मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई बंगला नहीं लूंगा। कहाँ है सब कुछ लेके घूम रहा है ना। मफलर भी छोड़ दिया अब तो। कहाँ से भाई ईमानदार है। लेकिन वो कह रहे हैं कि शिक्षा मॉडल जिस तरीके से उन्होंने डेवलप किया उसको लेकर कि केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारें परेशान है। कोई है कि शिक्षा मॉडल किया उन्होंने, ठीक है, उसके साथ साथ शराब मॉडल भी खड़ा कर दिया ना। सुरक्षा के उसमें हो गया, स्वच्छता में उन्होंने क्या किया? मोहल्ला क्लिनिक नहीं किया? मोहल्ला क्लिनिक कितने खुले हैं और कितने बंद है, जाके आप जांच करो एक बार। मेरे एरिया में 8 हैं, 5 किलोमीटर के एरिया में 8 हैं। 8 में से 5 बंद पड़े हैं। एक में डॉक्टर नहीं आता, 2 आते हैं तो बैठे हैं आराम से। कहो तो मैं प्रूफ देता हूँ। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी जिस तरीके से बयान दे उसको लेकर के क्या? केजरीवाल बात कर रहे थे, अब राहुल गांधी पे कहाँ पहुंच गए? अभी तो अब केजरीवाल से उसकी समस्या तो खत्म कर लो, फिर राहुल गांधी पे जाएंगे। अब राहुल गांधी पे कहाँ पहुंच गए? बस तो केजरीवाल तो अब तो एमपी में भी तैयारी कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने दिल्ली को अच्छा बनाया है, पंजाब को अच्छा बनाया, अब हम एमपी को अच्छा बनाएंगे। भैया उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, मध्य प्रदेश सब जगह जमानतें करके वापस आ गए अपनी जमानत जब्त करवा के। अब और क्या करेंगे ये? एक पंजाब जीत लिया, वो भी खालिस्तानियों के सहयोग से। अगर ये खालिस्तानियों का सहयोग नहीं लेते तो नहीं जीत पाते। तो कह रहे कि हमने पंजाब के लोग इतने परेशान होंगे, उनसे पूछ के देखो जरा। इन्होंने हर औरत को 1500 रुपये या 2000 रुपये देने का वादा किया था। जितनी औरतें पंजाब में हैं, अगर उनको 2000 रुपये महीना ये देता है, उनको अगर ये 2000 महीना देता है, उतना पंजाब का बजट नहीं है, पैसे कहाँ से लाएगा? फिर सेंटर से मांगेगा, सेंटर देगा नहीं, कहेगा मोदी मेरा सहयोग नहीं कर रहा। जितना इसने वादा किया है उतना तो पंजाब सरकार का बजट ही नहीं है, कहाँ से पूरा करके दे लेगा? अब अगर हम बात करें राहुल गांधी की, जो कैम्ब्रिज में उन्होंने बोला कि देश में हमारी ये स्थिति, वो कैम्ब्रिज में बोले, जहाँ यात्रा में बोले, जहाँ हिमालय पे खड़ा है, उसकी बात का कोई असर ही नहीं है। मैं उसको मान लूँ क्या? अभी 1 महीना पहले उसने कहा था चीन के सैनिक हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, मैं मान लूँ? आप मानोगे? बस उसकी बात का क्या गंभीरता से लेना? देश की बड़ी पार्टी है। कहाँ से बड़ी पार्टी है? 52 एमपी बड़ी पार्टी कहाँ रहेगी? और ये आरोप है कि उनको प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से आक्षेप लगाते रहे हैं और 2024 में वो भारत जोड़ो यात्रा से लोगों में प्रेम मोहब्बत बांट करके अब फिर से आने की तैयारी। अरे भाई, प्रेम मोहब्बत खत्म कहाँ हुई थी जो बांटने निकले थे? वो प्रेम मोहब्बत सब में है, क्या बांटने निकले थे? किसी मंदिर के बाहर खड़े हो जाओ, आपको खूब प्रसाद मिलेगा, जो भी हाथ आगे करेगा उसको मिलेगा। प्रेम मोहब्बत इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको?
2024 में फिर से किसको देखना चाह रहे हैं? अरे भाई साहब एक ही है, एक 90 दिन से आप लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं 90 दिन से रोज यहाँ से निकलता हूँ और आप लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि 2024, अरे 2029 की बात करो, 2024 खत्म हो चुका। नहीं, बिल्कुल सही कहा अंकल जी ने। 2024 की बात तो करने का फायदा नहीं है। या तो आप ये बताओ, हो चुका 2029 की बात करो आप मीडिया वाले। अब मौका तो दीजिएगा ना दूसरे को भी। किसको मौका दूं? केजरीवाल कह रहे हैं कट्टर ईमानदार है कि ये नौका में बैठ के नौका में सुराग करेगा, उसको नौका में चढ़ने क्यों दूं? उस लायक बनेंगे तभी तो कोई मौका दिया ना। मौका तो दिया था आपको। आपने तो 60 साल शासन किया, 60 साल आपने शासन किया, फिर आप आज आपको उतार कर क्यों फेंका जनता ने? जहां आप एक छत्र राज के 60 साल कम नहीं होती है, फिर भी जनता आज आपसे क्यों ये हो गया? क्योंकि उस तरह का आप, जब तक इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी तक ठीक था, उसके बाद जो सत्ता लोग लिए देश का बेड़ा गर्क कर दिए, जिसके वजह से जनता ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। आपको क्या लगता है सर, कहाँ से? जो भाई साहब बोल रहे हैं, मैं फरीदाबाद से हूँ, हालांकि हरियाणा स्टेट से हूँ, और मैं आपको बता दूं ये सच्चाई है कि मैं हरियाणा स्टेट में बीजेपी सरकार से खुश नहीं हूँ। ये भी सच्चाई है, मगर मैं मोदी जी से खुश हूँ। बीजेपी में कमियां हो सकती है, मोदी जी के ऊपर कोई आक्षेप लगाना मेरे हिसाब से गलत है। वो जैसा काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस के गलत लोग भी आ जाते हैं, ये राजनीति है, इसमें करना पड़ता है सारी चीजें। और पार्टियां भी तो करती थी। आपको याद होगा जनता पार्टी के जमाने में कांग्रेस ने पूरी भजन लाल की पूरी कैबिनेट जैसे अब शिंदे जी के साथ हुआ, पूरी तोड़ के पूरी कांग्रेस में मिला दी थी जनता पार्टी से। तो फिर क्या हुआ था? तब तो कोई नहीं बोला। ये तो सब चलता है, गलत लोग भी आए हैं बीजेपी में, मगर ऑन द होल अगर हमें चुनना हो तो हमें ये तो सोचना पड़ेगा कौन सही है। विपक्ष यही तो आरोप लगाता है कि क्या इनके पास ऐसा वॉशिंग पाउडर है जो सब गलत वाले ठीक हो जाए? हम कब कह रहे हैं कि वॉशिंग पाउडर है? मैं तो नहीं कह रहा। अगर वो कांग्रेस में है तो गलत है, बीजेपी में आ गया तो भी गलत है, मजबूरी है उस वक्त बीजेपी की। मगर आज हमें अगर चुनना है, मैं एक वोटर हूं ना, मेरे को अगर चुनना है तो मैं क्या कांग्रेस को चुनूं या उसको जो बीजेपी जाने के बाद भी ठीक कर रही है, गलत आदमियों को लेने के बाद भी ठीक कर रही है, उसको चुनूं? मेरे पास दो ही ऑप्शन है ना। तो मेरे को फिर भी मोदी अच्छा लगते हैं। कम से कम ऊपर वाला लीडर तो ईमानदार दिख रहा है, नीचे अगर कुछ गलत है तो उनको वो भी कहेंगे उनको कि अपनी पार्टी में भी ठीक ठाक करो काम। विपक्ष वाले तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई सारे विपक्ष वालों पे ही एकदम टिका पड़ा हुआ है। भाई साहब, ईडी और सीबीआई तो सबके टाइम पे थी, बाकी लोगों ने क्यों नहीं करा ऐसा? वो कर लेते, वो खुद ही सारे चोर थे। मोदी जी ईमानदार है ना, इसीलिए वही कर रहे हैं ना। मोदी जी तो ईमानदार है ना, उनके ऊपर वाले ही चोर थे, तो कैसे करते ईडीआई और सीबीआई को इससे इतनी इन्वॉल्वमेंट? आज लोगों को नाम पता, आज से पहले तो लोग ईडी को जानते भी नहीं थे। ईडी है भी सही कोई डिपार्टमेंट या नहीं है? आप बताओ, आज से पहले कोई सीबीआई को तो जानते थे, ठीक है ना, उसको कोई पिंजरे का तोता बोलता था, कोई क्या बोलता था, सीबीआई को सुनते थे। एक इंस्टीट्यूशन का सही इस्तेमाल करना किसने सिखाया? मोदी जी ने ना। तो हकदार कौन होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं। बेकसूर को तो नहीं पकड़ के ले जा रही ईडी, चोरों को पकड़ रही है। इनको दर्द ये हो रहा है कि अपोजिशन वाले चोर पकड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद ही अपनी पार्टी वालों को भी पकड़ना शुरू करेंगे। थोड़ा सा पब्लिक को और जागरूक होने दो। आपको लगता है कि इसमें भी खेल है, कुछ बचा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल होगा, ये भी होगा। जो लोगों की शिकायत है ना कि वॉशिंग मशीन है,